ओके। अभी सर्टिफिकेशन ऑफ पोटेंसी में अपन देखेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अपन ने 3 स्टेप देखे थे, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड तीसरा ओपिनियन। ओके, तो अपन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के जो सारे पॉइंट्स होते हैं इस पे क्वेश्चन होता है मोस्टली, इसलिए आप इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, दिस टोटल इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, एंड आपको अभी के अभी प्रिपेयर करना है, इसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे। ओके, देखिए, टू असेस द कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, पर आपको कोई ठोस प्रूफ देना है। ठोस अगर प्रूफ देना है तो फिर आपको कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो कॉज जानना पड़ेगा। तो फिर लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, या GOT, SGPT, सेरम क्रिएटिन एंड ब्लड यूरिया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप जानते हो। इसके बाद में देखिए आपको हार्मोनल एसेस करना है। देखिए यार, पोटेंसी इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हार्मोन की लेवल अगर ऊपर नीचे हो गई तो इसमें 100% प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको हार्मोन की लेवल जानना है, हार्मोन के सारे कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी जानना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्राडियोल, ये सारे, इन सब को आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशंस, इसमें कुछ लेवल्स में अल्ट्रेशन हुए हैं क्या, इसके अल्ट्रेशन आपको जानना है। क्योंकि इसमें कुछ अल्ट्रेशन हुए होंगे देन इन केस में एज अ कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, फिर आपको मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है एज अ कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आपको समझना है, अगर हार्मोन के लेवल्स में अल्ट्रेशन हुए तो उस केस में आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से यू कैन करेक्ट द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को करेक्ट कर सकते। ओके, समझे। अभी अपन देखेंगे नॉक्टर्नल। देखिए, आपने ये सारी चीज़ें जान ली, ये चीज़ें जान ली आपने, ये है, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपन देख रहे हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो केस की जाती है, जो सारे क्रिमिनल सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है, जिसका नाम है नॉक्टर्नल पेनाइल टूमेसेंस एंड रिजिडिटी टेस्ट। नॉक्टर्नल पेनाइल टूमेसेंस एंड रिजिडिटी टेस्ट, NPTR पे आप कह सकते हो। इसको नॉक्टर्नल इरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, नॉक्टर्नल इरेक्शन टेस्ट, और नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस टेस्ट, नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस टेस्ट, NPT टेस्ट, नॉक्टर्नल इरेक्शन टेस्ट। समझे। नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस जो रिजिडिटी टेस्ट होती है, सिंपल चीज आपको क्या जानना है, वो इवेलुएट ऑब्जेक्टिवली एंड क्वांटिटेटिवली नॉक्टर्नल इरेक्शन। देखिए, नॉक्टर्नल रात के समय पे जो इरेक्शंस होते हैं, स्लीप में जो इरेक्शंस होते हैं, उन इरेक्शंस को अपन इवेल्युएट करते हैं ऑब्जेक्टिवली एंड क्वांटिटेटिवली। आपको बताएंगे, नीचे डिस्क्राइब करके देखिए। नॉक्टर्नल पेनाइन इरेक्शंस फिजियोलॉजिकली ऑकर 3 to 5 times ड्यूरिंग स्लीप, बट इन कॉन्जुगेशन विद रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप जो होती है उसमें आप बेसिकली पकड़ सकते हैं कि 3 to 5 times नॉक्टर्नल इरेक्शन होते हैं। पेनाइल इरेक्शंस फिजियोलॉजिकली ऑकर 3 to 5 times ड्यूरिंग स्लीप इन कॉन्जुगेशन विद REM फेज ऑफ स्लीप। अभी आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड साइकोजेनिक कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कि कोई ऑर्गेनिक कॉज है या फिर कोई साइकोजेनिक कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट है। अभी देखें कैसे परफॉर्म की जाती है। परफॉर्म बाय, किस में की जाती है, स्लिप, मतलब स्लिप का कोई प्रॉब्लम होगा तो टेस्ट में आपको मतलब टेस्ट आप नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं लास्ट में बोलूंगा, बस यहाँ पे समझिए अभी टेस्ट में, टेस्ट कैसे परफॉर्म की जाती है। Test performed by applying two elastic rings placed at base and tip of penis connected to recorder rigid scan placed on one leg। क्या समझे। दो इलास्टिक रिंग अप्लाई की जाती है, एक एट द बेस एंड टिप ऑफ पेनिस। इरेक्शन, अपने को इरेक्शन इवेलुएट करना है, इसलिए बेस एंड टिप ऑफ पेनिस पे दो इलास्टिक रिंग अप्लाई की जाती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू रिकॉर्डर, जिसे आप रिजिड स्कैन कहते हो, रिजिड स्कैन, जो एक लेग पे, किसी एक पेज पे लगाया जाएगा। सिंपल है यार, इसमें कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल रॉकेट साइंस है नहीं। अभी समझो, नॉक्टर्नल जो इरेक्शंस होते हैं, नॉक्टर्नल इरेक्शंस रिकॉर्डेड एटलीस्ट फॉर 2 consecutive नाइट्स, आज और कल, ऐसा 2 consecutive नाइट्स के लिए
रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डेड एटलीस्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स। याद रखिए, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस रिजिडिटी टेस्ट, ये टेस्ट होती है, इट इज नॉन इन्वेजिव, कोई इन्वेजिव नहीं है, नॉन इन्वेजिव एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। डिफरेंशिएटिंग साइकोजेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मैंने आपको बोला था साइकोजेनिक हो सकता है कॉज या ऑर्गेनिक कॉज होता है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट की जाती है। बट आपको मैंने बोला है इस स्लीप में नॉक्टर्न जो इरेक्शंस होती है उसको काउंट करता है। बट अगर पर्सन की जो स्लीप है, पर्सन सो ही नहीं पा रहा है अच्छे से, तो उस केस में आप ये टेस्ट परफॉर्म करके कुछ फ़ायदा नहीं। यानी कि एंजाइटी स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी स्लीप डिसऑर्डर्स में आपको लिमिटेशन है, एनपीटीआर को लिमिटेशन है, विल नॉट शो एडुकेट रिजल्ट, जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट। ये वीडियो आप अगर समझ गए होंगे तो आप सर्टिफिकेशन ऑफ पोटेंसी का जो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है उसको बेसिकली अच्छे से बेसिकली समझ गए हैं। ओके, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है। ब्लड टेस्ट, हार्मोनल एसे, रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, नॉक्टर्नल पेन ट्यूमेसेंस एंड रिजिडिटी टेस्ट। ओके, इस पर क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पोटेंसी सर्टिफिकेट आता है आपके प्रैक्टिकल में, तो फिर आपको नॉक्टर एनपीटीआर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके ओके ओके, उसकी लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशन तो याद ही रखना यार, यू आर डॉक्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रॉम अटॉप्स।